तो ज़ुहैब, आपने इस पे बहुत से प्रोग्राम्स किए हुए हैं, आप बता रहे थे डॉक्टर्स के साथ भी, फिर जो रैप्स होते हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जाके डॉक्टर्स बताते हैं, इनके साथ भी ये किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता है कि जी आपने हमारी दवाई प्रिस्क्राइब करनी है, या आप ये दवाई वैसे भी लिख दें, इसका कौन सा कोई नुकसान है? जितनी आप दवाई देंगे उनके आपके शेयर्स होंगे। पहला को पता है, दुनिया में ना ये जो ब्रांड्स है ना, जो स्पेशली मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो ब्रांड बन गए हैं, आप ये दुनिया में इस तरह ब्रांड्स की तरह काम नहीं करते। अगर अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पर फार्मासिस्ट आपको बताता है, वो दवाई तैयार करके देता है, डॉक्टर आपको सॉल्ट लिख के देता है, उस सॉल्ट पे दवाई तैयार होती है। इवन यूके के अंदर, लंदन के अंदर भी इसी तरह सॉल्ट पे दवाई तैयार होती है। बड़ा मुश्किल है, रेयर है कि आपको किसी ब्रांड की दवाई आपको इस तरह ब्रांडेड मिल जाए। हमारे यहाँ पे तो आप दवाई लेने चले जाएं तो डॉक्टर साहब जो लिख रहे होते हैं, उनके अस्पताल, उनके क्लिनिक से अंदाजा हो जाता है कि ये डॉक्टर साहब जो दवाई लिख रहे हैं ये बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। ब्रांड के कपड़े का ब्रांड तो बाद की चीज है, अब दवाइयों का ब्रांड है, और अब ब्रांड के अंदर मेडिकल स्टोर्स के ब्रांड है। अब मेडिकल स्टोर्स भी ब्रांड है, आपको पता होना चाहिए कि फलां मेडिकल स्टोर की चेन है, फलां चीज है, ये भी ब्रांड बन गए में। अब मेडिकल स्टोर, मेडिसिन का बिजनेस अब ब्रांडेड हो गया हुआ कि ये आपने फलां दुकान से लेना है, फलां एक वो है बोर्ड लगा हुआ उसके ऊपर, उससे दवाई लेनी है, हमने उसकी दवाई पे काम करना। फिर आपने बात की एक गठजोड़ की। मेडिकल रैप्स का काम ही होता है कि भाई साड़ी दवाई बिकवा,